आज हम देखेंगे ऐतिहासिक संक्षिप्त की। ठीक है, इनसे भी पक्का क्वेश्चन बनते हैं, किसी को भी इग्नोर नहीं करना है, कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है उत्तराखंड के बारे में। ठीक है, लाख गुफा, ठीक है, एंड लोथापवे पेटशाल पुरास्थल कहाँ पर स्थित हैं? तो ये हैं अल्मोड़ा में। कौन कौन से? लाख गुफा, लोथापवे पेटशाल पुरास्थल। ठीक है, और ग्वारख्या गुफा, किमनी गांव गुफा, मलारी गांव आदि पुरास्थल स्थित हैं। ये हैं चमोली में। क्या क्या चमोली में? ग्वारख्या गुफा, किमनी गांव गुफा, मलारी गांव आदि पुरास्थल। ठीक है, और सेकंड है, थर्ड है, राज्य के किस प्राग ऐतिहासिक पुरास्थल से 5.2 किलो का सोने का मुखौटा मिला है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है। मलारी गांव चमोली में प्राग ऐतिहासिक पुरास्थल से 5.2 किलो सोने का मुखौटा मिला है। कहाँ से? मलारी गांव चमोली में। नेक्स्ट है, किस स्थल से नीले रंग के शैल चित्र मिले हैं? तो नीले रंग के शैल चित्र मिले हैं हुडली, उत्तरकाशी से। ठीक है, एट है ताम्र मानव आकृतियों की प्राप्ति हुई है। कहाँ से हुई है? तो ये हुई है बनकोट क्षेत्र, पिथौरागढ़ से। ठीक है, नेक्स्ट है, किस प्राग ऐतिहासिक स्थल के शैल चित्र में योग मुद्रा में मानव का चित्रण किया गया है? तो किया गया फलसीमा अल्मोड़ा के। ठीक है, ये पूछ रहा किस प्राग ऐतिहासिक स्थल के शैल चित्र में योग मुद्रा करते हुए मानव का चित्रण किया गया? फलसीमा अल्मोड़ा से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, 14 नर्तकों का सुंदर चित्रण किस शैल चित्र में किया गया है? तो ये किया गया है कसार देवी अल्मोड़ा के में। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तराखंड के आदि इतिहास की प्रमुख स्रोत हैं पौराणिक ग्रंथ। ठीक है, एंड नेक्स्ट है, उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस धार्मिक ग्रंथ से मिलता है? तो मिलता है ऋग्वेद में। उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख जो मिलता है वह मिलता है ऋग्वेद में। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राइट डाउन करते चलना, जो इम्पोर्टेंट है पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए क्या कहा गया? तो ये कहा गया है देवभूमि एवं मनीषियों की पूर्ण भूमि। नेक्स्ट है, किस ग्रंथ में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए उत्तर कुरु शब्द प्रयोग किया गया है? तो ये किया गया है ऐत्रेय ब्राह्मण में। पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस ग्रंथ में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए क्या उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है? ऐत्रेय ब्राह्मण में। नेक्स्ट है, स्कंद पुराण में उत्तराखंड क्षेत्र की सर्वाधिक चर्चा है। इसमें इस क्षेत्र को क्या नाम दिया गया? तो ये नाम दिया गया मानस खंड और केदार खंड। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से टिक कर लेना। स्कंद गुप्त में उत्तराखंड क्षेत्र की सर्वाधिक चर्चा है। कहाँ पर? स्कंद पुराण में, सॉरी, उत्तराखंड क्षेत्र की सर्वाधिक चर्चा है, और इसमें इस क्षेत्र को नाम दिया गया मानसखंड और केदारखंड। नेक्स्ट है, हरिद्वार यानी माया क्षेत्र से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को स्कंद पुराण में क्या कहा गया है? पहले से माया क्षेत्र कहते हैं हरिद्वार को, तो हरिद्वार से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को स्कंद पुराण में क्या कहा गया है? तो ये कहा गया है केदारखंड, जो कि अब गढ़वाल क्षेत्र कहा जाता है। स्कंद पुराण में नंदा देवी पर्वत से कालगिरी तक के क्षेत्र को क्या कहा गया? मानसखंड, जो कि अब कुमाऊं क्षेत्र है। ठीक है, नंदा देवी पर्वत से कालगिरी तक, एंड हरिद्वार से हिमालय तक केदारखंड। ठीक है, नेक्स्ट है, मानसखंड और केदारखंड के संयुक्त क्षेत्र को पुराणों में क्या कहा गया है? अब आ गया मानस से केदारखंड तक, तो ये क्या आ गया? उत्तरखंड तक, ब्रह्मपुर एवं खसदेश। ठीक है, नेक्स्ट है, पाली भाषा के बौद्ध साहित्यों में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द है, तो वे है हिमवंत। पाली भाषा के बौद्ध साहित्यों में उत्तराखंड क्षेत्र के जो प्रयुक्त शब्द किया गया वह किया गया हिमवंत। नेक्स्ट है, गढ़वाल क्षेत्र को पहले क्या कहा जाता था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बद्रिकाश्रम क्षेत्र या तपोभूमि एवं केदारखंड। अच्छे से टिक कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। गढ़वाल क्षेत्र को क्या कहा जाता था? बद्रिकाश्रम क्षेत्र, तपोभूमि एवं केदारखंड। तीन नाम अच्छे से, बद्रिकाश्रम क्षेत्र, तपोभूमि एवं केदारखंड। कहाँ कहा गया? गढ़वाल क्षेत्र को कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है, मनुष्यों की आदि पूर्वज मनु का निवास स्थान वे धनाधिपति कुबेर की राजधानी थी। क्या थी? अलकापुरी। मनुष्यों के आदि पूर्वज मनु का जो निवास स्थान वे धनाधिपति कुबेर की राजधानी थी, वे थी अलकापुरी। नेक्स्ट है, गणेश नारद मनु मुचकुंद व्यास एवं स्कंद गुफाएं स्थित हैं। तो ये कहाँ स्थित हैं? बद्रीनाथ के पास। कौन सी? गणेश नारद मुचकुंद व्यास एवं स्कंद गुफाएं।
कहाँ पर है? बद्रीनाथ के पास। नेक्स्ट है भगवान राम ने अपने अंतिम समय में किस स्थान पर तपस्या की थी? तो ये की थी देवप्रयाग में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, भगवान राम से जुड़ा है, 100% पूछा जाएगा। जो उन्होंने अपने अंतिम समय में किस स्थान पर तपस्या की थी? तो की थी देवप्रयाग में। नेक्स्ट है बाणासुर की राजधानी थी, ये थी ज्योतिषपुर में। बाणासुर जो था उसकी राजधानी थी ज्योतिषपुर में। अपने अंतिम समय में लक्ष्मण जी ने कहाँ तपस्या की थी? तो ये की थी तपोवन टेहरीगढ़ में। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राम जी ने कहाँ की थी? देवप्रयाग में। लक्ष्मण जी ने कहाँ की थी? तपोवन टेहरीगढ़ में। नेक्स्ट है केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में क्या कहा गया है? तो क्या ये कहा गया है? भृंगतुंग। ठीक है, केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है भृंगतुंग। नेक्स्ट है महाभारत के किस पर्व में लोमेश ऋषि के साथ पांडवों की बद्रीनाथ यात्रा का वर्णन है? तो ये है वन पर्व में। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के वन पर्व के अनुसार पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी थी, तो ये थी श्रीनगर। नेक्स्ट है प्राचीन काल में गढ़वाल क्षेत्र में कौन से 2 विद्यापीठ थे? तो वे थे बद्रिकाश्रम एवं कर्णाश्रम। नेक्स्ट है दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग जुड़ा है, तो ये कर्णाश्रम पौड़ी से। ठीक है, कर्णाश्रम पौड़ी से दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग। नेक्स्ट है जिसके नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा, उसी सम्राट भरत का जन्म कहाँ हुआ? तो ये भी कर्णाश्रम में हुआ। ये तीनों इन तीनों का कहाँ से संबंध है? कर्णाश्रम से। दुष्यंत शकुंतला और उनके बेटे भरत। ठीक है, नेक्स्ट है कालिदास ने अपने महाकाव्य विज्ञान शाकुंतलम की रचना की थी, कहाँ की थी? ये भी कर्णाश्रम में की गई। 4 नाम जुड़े हैं, कालिदास, भरत, शकुंतला, दुष्यंत, ये चारों कर्णाश्रम से। ठीक है, कर्णाश्रम किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये है मालिनी नदी के तट पर। प्राचीन काल में गढ़वाल क्षेत्र में खस जातियों, इन्हें आर्य भी कहा गया की प्रधानता थी। इनके समय में क्या अधिक हुआ? तो बौद्ध धर्म का प्रचार अधिक हुआ था। ठीक है, खस जातियों के टाइम में, और इन्हें आर्य भी कहा गया था। नेक्स्ट है गढ़वाल क्षेत्र का वह कौन सा नगर है जिसको गढ़वाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो ये है कोटद्वार। ठीक है, नेक्स्ट है कुमायूं का पौराणिक नाम है, तो ये है मानस खंड। पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुमायूं का पौराणिक नाम है मानस खंड। नेक्स्ट है पौराणिक काल के बाद के ग्रंथों में कुमाऊं क्षेत्र के लिए प्रयुक्त नाम है कूर्मांचल। पौराणिक के बाद के जो ग्रंथ थे, जो पौराणिक के टाइम थे वो मानस खंड कहा गया, उसके बाद के जो ग्रंथों में कुमाऊं क्षेत्र को क्या कहा गया? कूर्मांचल। नेक्स्ट है कुमाऊं क्षेत्र का सर्वाधिक उल्लेख किस पुराण में है? तो ये स्कंद पुराण में है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। किस पुराण में कुमाऊं क्षेत्र में किरात, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, विद्याधर, नाग आदि जातियों के निवास करने का उल्लेख है? तो यह है ब्रह्म एवं वायु पुराण में। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अभी आगे भी हम जारी रखेंगे, क्योंकि उत्तराखंड का जो जीएस है उसका काफ़ी वेटेज है और बहुत ही डीपली क्वेश्चन पूछ सकता है उत्तराखंड से कहीं भी। तो इसलिए प्लीज़ आप इग्नोर ना करें, सभी क्वेश्चंस को, सभी वीडियोस को ध्यान से देखें। आई होप आपके लिए यूज़फुल रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।